साथियों नमस्कार। जैसे जैसे डायबिटीज़ यानी कि शुगर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, वैसे डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की बातें भी चल रही हैं। और एक आज बहुत महत्वपूर्ण हम शुगर के मरीजों के अंदर एक पोटेंशियली डेंजरस इफेक्ट होता है जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। आज हम उसकी बात करें। हम सबको पता है कि डायबिटीज़ उन लोगों में होती है जिनको या तो इंसुलिन पूरी बनती नहीं, या जो बनती है वो शरीर के अंदर समाती नहीं है, और जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर के लेवल बढ़ते चले जाते हैं। उसमें अब हम बात कर रहे हैं आज जब कीटोन बॉडीज़ की। कीटोन जो हैं एक तरह के केमिकल्स हैं जो हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है, और ये जब लिवर अपना फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, फैट हम खाने में जो लेते हैं तो उससे कीटोन्स पैदा होते हैं। और हमें सबको मालूम है कि एनर्जी जो है बेसिकली फास्टिंग के टाइम पर खासकर जो प्रोड्यूस होती है, वो जब आपके यहाँ पर जो इजी एनर्जी प्रोड्यूसिंग फूड्स हैं उनकी कमी हो जाती है और शुगर ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, तो उस केसेस के अंदर लिवर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जब ये कीटोन्स ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर उसका असर जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। वो आम एक यूरिन के टेस्ट से भी आपको पता लग जाएगा। तो ये हैं क्या कीटोन बॉडीज़ और बढ़ते क्यों हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी रिसर्च हुई है। उसके अंदर ये पाया गया कि नंबर 1 तो बात यह है कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं, जो बचपन से ही जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता, या जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है वो यूज़ नहीं होता छोटे बच्चों में, जिसको टाइप 1 बोलते हैं, उसके अंदर जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो ज़्यादा एकदम कई बार तो पेशेंट को पता भी नहीं होता और ये इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा उन लोगों के अंदर जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं और उनको इंसुलिन पर वो चलते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट भी होते हैं। तो जब ये कीटोन्स की हम बात करें तो ब्लड के अंदर जब बढ़ जाते हैं तो ये सिम्टम्स जो हैं इसमें कई प्रकार के सिम्टम्स पैदा हो सकते हैं। आप एक तो वेलबींग नहीं लगता, आदमी को बिल्कुल घबराहट, बेचैनी, कमजोरी महसूस होने लग पड़ती है। और ये स्पेशली उन लोगों के अंदर होता है जिनकी शुगर कंट्रोल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जब उनको कोई चोट लगे या उनका कोई ऑपरेशन हो या बॉडी में कहीं इन्फेक्शन चल रहा हो, उन लोगों के अंदर ये कीटोन्स बॉडी ज़्यादा बनते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी पूरे के पूरे चांस होते हैं। और आपको जब प्रॉपर भूख ना लग रही हो या आप जब फास्टिंग पर हो, लंबी फास्टिंग करने पर भी लोगों के जो डायबिटिक हैं उनके अंदर भी कीटोन्स ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक तो कीटोन बॉडी जब पेशाब के अंदर आने शुरू हो जाते हैं तो वो एक स्थिति जो है लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है उन लोगों के अंदर। इसकी वजह से आपकी जान को खतरा भी हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है, हम सबको होना चाहिए। खासकर जो डायबिटिक लोग हैं उनके कुछ सिम्टम्स भी हैं जब कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि उनके सांस में से जो एक फ्रूटी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दूसरा, उनका ब्लड शुगर जो है लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जब टेस्ट किया जाता है। बार बार पेशाब आने का सिम्टम है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है ऐसे लोगों के अंदर, और फीलिंग टायर्डनेस ज़्यादा हो या पेट में दर्द भी हो सकता है। और ब्रीदिंग में जो डीप ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, वो व्यक्ति जो मरीज़ है वो डीप लंबा लंबा सांस खींच खींच के लेना शुरू कर देता है। उन लोगों के अंदर कई बार कन्फ्यूजन, फेंटिंग अटैक्स और
एक फीलिंग ऑफ सिकनेस जो है वो उन लोगों के अंदर आ जाती है। तो ये जो मरीज हैं उनका केवल 5 मिनट का एक टेस्ट, अगर पेशाब का टेस्ट किया जाए एक स्ट्रिप से भी कीटोन बॉडीज का पता लग जाता है कि ये कीटोन जो है आपके यूरिन के अंदर है, और उसके सिम्टम्स के हिसाब से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये इलाज क्या है? एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कीटोन बॉडीज हैं यानी कि शुगर कंट्रोल नहीं है और ये सिम्टम्स हैं, अपने डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर जो है उसको डायग्नोज करने के बाद प्रॉपर हाइड्रेशन आपके यानी कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और नंबर 2 शुगर का कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप शुगर कंट्रोल करोगे तो ओवरऑल आपकी कीटोन बॉडीज की भी फॉर्मेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा ये कि जो ट्रिगर फैक्टर है, यानी कि आपने मान लो फास्ट पर है लंबा, तो फास्टिंग खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन को कंट्रोल जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी बॉडी के अंदर कीटोन्स नॉर्मल नहीं आएंगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं, यानी कि अगर आपको चोट लगी है या सर्जरी हुई है तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक होगा, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कीटोन बॉडीज ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपके शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है, और इट कैन बी डेडली आल्सो। तो साथियों, जो लोग डायबिटिक्स हैं परिवार के अंदर, जो लोगों को इंसुलिन लगती है या जो बच्चे डायबिटिक्स हैं, उन लोगों को ये जानकारी आगे पास ऑन करेंगे तो मुझे लगता है कि कई लोगों की जान को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।